साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड में जो सामाजिक दुनिया है जिसका असर जो है राजनीति पर भी स्वाभाविक ढंग से पड़ता है, उसने ऐसा रंग बदला है कि गिरगिट भी शर्मा जाए। दोस्तों, अगर सीधे सीधे कहूं तो कुछ कथित नेता जिन्हें राजनेता बनने का शौक चर्राया है, विधायक सांसद बनने की अभिलाषा उनकी उमड़ती रहती है, रह रहकर उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म थोड़ा चेंज किया है, लगता है तब्दीली लाई है अपनी रणनीतियों में। आप देख रहे थे लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा था, कुर्मी वर्सेस आदिवासी। अब उसमें जो सरदा आदिवासी का जो गुट है, सीधे शब्दों में कहता हूं केंद्रीय सरना समिति, अब उनके निशाने पर सीधे सीधे वे आदिवासी हैं जो कहीं ना कहीं मसीही विश्वासी हैं, बल्कि सीधे सीधे हमला उनका क्रिश्चियन मिशनरी पर है। और बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसे जो कथित नेता हैं, जो आज फायर ब्रांड कहे जा रहे हैं या कही जा रही हैं, उनके निशाने पर मिशनरी है और सीधा उनका तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है विदेश तक, कि विदेशी फंडिंग के तहत यहां लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। और जब धर्मांतरण हो रहा है, जगह जगह चंगाई सभाएं हो रही हैं जिसमें अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारे समाज में अंधविश्वास पहले से है ही नहीं, सिर्फ चंगाई सभा में ही अंधविश्वास को प्रेशर मिलता है। और जितने ढोंगी लोग घूमते फिरते हैं या चमक दमक वाले पर्दे पर आते हैं, वहां तो कोई अंधविश्वास ही नहीं, वहां तो पर्ची की जो है सीधे आकाशवाणी होती है। लेकिन अंधविश्वास तो केवल चंगाई सभा में होता है। इसका विरोध हो रहा है, लोग धमक रहे हैं गांव में, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो चमका रहे हैं, धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। और ये क्या मुंडन संस्कार, जी हां, सही सुन रहे हैं आप। फायर ब्रांड लीडर है निशा कुमारी भगत, वही निशा कुमारी भगत जिनकी राजनीतिक परवरिश जो है एबीवीपी से होती है, फिर कांग्रेस में जाती है, जेल कैंप से चुनाव लड़ती हैं, अब फिर जेल कैंप को अलविदा कह देती है। खबर यह आती है कि उनके साथ झारखंड के एक सीएम हैं जिन्होंने अपना पहली बार बतौर भाजपा सीएम पूरा कार्यकाल पूरा किया था, कोल्हान वाले यानी कि रघुवर दास, उनका आशीर्वाद उन्हें हासिल है। ऐसी खबरें राजनीतिक गलियारे में चल रही, लगातार चल रही हैं। कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी। हुआ क्या था दोस्तों कि गुमला में कोई आयोजन था, अजब जेल कैंप में ही थी निशा भगत, लेकिन उन्होंने अपने विधायक और केंद्रीय अध्यक्ष यानी कि डुमरी एमएलए जयराम कुमार महतो को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन रघुवर दास वहां बतौर खास मेहमान अतिथि शरीक हुए थे। तो वो लगातार मुखर थी, कुर्मी समाज के खिलाफ लगातार अमृत उगल रही थी। अब वो शिफ्ट ऐसा की है कि सीधे सीधे जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, जिनकी आस्था अब क्रिश्चियनिटी में है, उन पर हमला बोला है और सीधे सरकार से मांग की है कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए, यानी कि उन्हें आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए किसी भी हाल में। और इसके लिए वो तैयार है कि अपना मुंडन कराएंगे और जो केस है राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचवाएंगे। दरअसल ये सारा कुछ होगा 12 दिसंबर को एक उलगलान रैली, महारैली होने जा रही, ये घोषणा की है केंद्रीय सरना समिति, और जिसमें ये सारी बातें निशा कुमारी भगत ने बताई।
तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सुनिए वो बातें कि निशा भगत ने कहा क्या है, उसके बाद फूलचंद तिर्की को भी सुनिएगा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। कि सरकार को हिलाने का काम किया था। उन्होंने तब भी कहा था कि धर्मांतरण जो हमारे आदिवासी समुदाय की अस्मिता को लगातार ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, आदिवासी समुदाय का रूढ़िवादी परंपरा को लगातार हानि पहुंचाने का काम इन धर्मांतरितों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे पास शिक्षा नहीं है, इनके पास विदेशी धर्मों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा मिशन चलाया जा रहा है कि अच्छी शिक्षा होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग संवैधानिक पदों पे विराजमान होंगे। जिस तरीके से अनुच्छेद 341 में इसी समुदाय के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने एक कड़ा कानून बनाया था, एक नियम बनाया था कि ऐसे समुदाय के लोग यदि धर्मांतरित कर मुसलमान और ईसाई बनते हैं तो आरक्षण समाप्त होना चाहिए। हम सरना आदिवासी भी केंद्रीय सरना समिति के द्वारा पूरा झारखंड में डिलिस्टिंग का मांग करते हैं और 12 दिसंबर को राजभवन के समक्ष एक उलगुलान करने के लिए सरना समिति तैयार है। और उस समय आप पूरा भारत में आज एक नाम गूंज रहा है, एक आदिवासी बेटा का नाम गूंज रहा है जो कि नक्सली के रूप में मारा गया, हिड़मा। दुख की बात है कि आदिवासी समुदाय आज भी इस संविधान के तहत आने वाला लगातार न्याय का मंदिर भी लगातार ये कहते रहा है कि आरक्षण दिया जाए, हमारे विकास का कार्य किया जाए, लेकिन फिर भी आदिवासी समुदाय में क्यों नक्सल बन रहे हैं लोग? क्या कारण है कि विकास हम तक नहीं पहुंच पा रहा है? तो ऐसा और कोई आदिवासी दूसरा हिड़मा ना बने, इसलिए इस संविधान को और इस सरकार को और केंद्र की सरकार को चेतना होगा कि आदिवासी समुदाय जो कि हमेशा संघर्षशील रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने समुदाय को बचाने के लिए, अपनी रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए, तो मैं केंद्र की सरकार को झकझोरना चाहती हूं, क्योंकि वर्तमान की झारखंड की जो सरकार है, एक आदिवासी बेटा आज आदिवासियों को दरकिनार करके लगातार ईसाई और मुसलमानों को फेवर देते हुए आप देख रहे हैं कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का लगातार ये शोषण कर रहे हैं। तो केंद्र की सरकार को चेताने के लिए 12 तारीख को ये सरना आदिवासी बेटी अपना, जो कि लड़कियों का सबसे बड़ा गहना होता है, ये केस, मैं उस दिन मुंडन के माध्यम से केंद्र की सरकार को ये चेताने का काम करूंगी कि आज झारखंड में आदिवासियों की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह इन धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए, हमारे आरक्षण को लगातार ये उपयोग कर, अपना विकास कर इस झारखंड की माटी को बेचने का काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूं कि जब मुंडन होगा तो उस बाल को हम इस देश की राष्ट्रपति महोदया, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल महोदय को हम लोग अपने जो मैं मुंडन कराऊंगी वो केस को भेंट स्वरूप भेजने का काम करूंगी और झकझोरने का काम करूंगी कि आदिवासी अस्मिता वाकई खतरे में है। और मैं आप लोगों के माध्यम से जो मिशनरियों के जो दलाल हैं, जो उन लोगों का ठेका लेके रखे हैं, यहां से वेटिकन तक में इन लोगों का एक छत्र, एक कार्य रहता है कि किस तरीके से धर्मांतरण कराना है और हमारी जो जमीनें हैं उनको किस तरीके से मिशनरियों के हाथों में बेच देना है। तो धर्मांतरित ईसाइयों के दलाल लासन डुगडू को मैं चेताना चाहती हूं कि इस झारखंड राज्य में उरांव समुदाय के लोगों को और मुंडा समाज के लोगों को जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, बिन पेंदी के लोटों को मैं कहना चाहती हूं कि जो अपने रूढ़िवादी परंपरा के नहीं हुए, जो अपनी संस्कृति के नहीं हुए, जो अपनों के नहीं हुए, वो ये विदेशी धर्म के तलवा चाटने के लिए लगातार हमारी आदिवासी अस्मिता पर जो सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, इनको संवैधानिक तरीके से जवाब जरूर दिया जाएगा। और केंद्रीय सरना समिति ऐसे ऐसे दलालों को हमारे झारखंड राज्य में उनकी जो मंशा है, जो ईसाइयत को इन लोगों का जो वर्चस्व कायम करने का जो यहाँ झारखंड में मंशा चल रही है, इसको हम लोग निस्तर नाबूद करने का काम
केंद्रीय सरना समिति के द्वारा करेंगे। धन्यवाद। आज केंद्रीय सरना समिति के तत्वाधान में केंद्रीय कुड़िया कर्मकुली रांची में बैठक का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य यही है कि आज सरना जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को जो मानते हैं, उनकी परंपरा संस्कृति पे चौतरफा हमला किया जा रहा है। खासकर ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो भी चांदगांव में देख रहे हैं कि चंगाई सभा के माध्यम से कैसे धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। वहाँ जो चर्च के पादरियों द्वारा बोला जाता है, अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, गूंगा बोलेगा, तो इतने जादुई लोग ये लोग आ गए हैं, किस धरती से आए हैं, कैसा चमत्कार कर रहे हैं। यहाँ तो जैसे रिम्स है, रिम्स का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। अभी सरकार रिम्स 2 के लिए एडी चोटी एक किए हुए है कि रिम्स 2 बनना चाहिए। क्या हो सकता है, रिम्स 2 की जगह में पादरियों को बुला लीजिए, लंगड़ा लोग दौड़ने लगेगा, जैसे रिम्स पहुंचेगा सब मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, गूंगा भी बोलने लगेगा। इतना बड़ा बड़ा डॉक्टरेट जो बन रहा है वो, ये सब बेकार में जो बन रहा है। हम तो कहना चाहेंगे कि जितना पढ़ लिख रहे हैं आप लोग जो है बुड़बक है, आप लोग को फादर ब्रदर और पादरी बनिए और प्रवचन दीजिए ताकि लंगड़ा लूल्हा अपने आप चलने लगे। आज देखिए कितना हमारे भोले भोले आदिवासियों को बरगला करके ये लोग धर्मांतरण करते हैं और कहते हैं ये धर्मांतरण नहीं है, ये मतांतरण है। इसको बुड़बक बनाते हो। धर्मांतरण और मतांतरण का जो खेल है, ये जो है शब्दों का जाल से बुड़बक बनाने का काम करता है कि नहीं हम लोग जो है धर्मांतरण नहीं कराते हैं, मतांतरण कराते हैं। तो आप बता दीजिए कि कोई भी व्यक्ति को, एक गरीब आदमी को, एक पढ़ा लिखा एक विदेशी उसको दिमाग में भरेगा कि आपको ऐसा है वैसा है, तो निश्चित तौर से वो आदमी जो है, आपको पाकिस्तान में देखते हैं माइंड वॉश करके भेज देता है कि हिंदुस्तान में जो है बम ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाता है। तो ये धर्मांतरण का ही रूपरेखा है। इसको जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है, जिसको केंद्रीय सरना समिति बराबर विरोध किया और जिसके लिए आज 2017 में आदिवासी को धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष कानून लाया गया। लेकिन आज देखिए ये सरकार में उसको शिथिल कर दिया गया है, जिसके चलते ये लोग जो है लगातार धर्मांतरण करा रहे हैं और इसको लेकर के समाज में काफ़ी आक्रोश है। हम लोग 20 तारीख का जो हम लोग रैली निकालने वाले थे राजभवन में, उसको लेकर के हम लोग 12 तारीख को रखे कि 12 दिसंबर को ही हम लोग डिलिस्टिंग वाला महारैली करेंगे। महारैली नहीं, महाधरना। और इसको लेके हम लोग केंद्र में जाएंगे, केंद्र तक इस बात को ले जाएंगे। केंद्र सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो जो है 300 दफा 300 धारा है 41, उसमें एससी समाज के लोग जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे वो अपना समाज को सेफ कर दिए कि अगर एससी समाज के लोग ईसाई या मुसलमान बनते हैं तो उसका जो है लाभ स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जो आर्टिकल 342 है उसमें क्या जादू हुआ है मिशनरियों लोग के लिए, ऐसा जादू है कि आप कहीं भी चल जाओ, जो धर्मांतरण करते हैं आप उसका मलाई खाते रहो। रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति जो मान रहा है, आज भी जंगल से लकड़ी का तुम पता ही तोड़ के बेच रहा है। आज भी वो अपना साइकिल से पैदल लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन आज उनको नौकरी चाकरी से और रोजी रोजगार से वो काफ़ी कुछ दूर है। यदि इस तरह से अगर 342 दफा को नहीं हटाया गया, आने वाले दिन में सभी जगह डॉक्टर इंजीनियर से लेकर सब जगह ईसाई मिशनरी रहेगा और हमारे लोग क्या करेंगे, कूली कबाड़ी झाड़ू बर्तन यही सब काम बच जाएगा। आज भारत देश में अगर आरक्षण मिला है तो किसको मिला है?
जो अपना रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है। हम लोग मानेंगे रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति, हम लोग काटेंगे मुर्गी चेतना और तुम खाओगे हमारा हक अधिकार, ये हम लोग होने नहीं देंगे। जिसका हक है वही खाएगा। इसीलिए आज हम लोग बैठक रखे हैं कि मूल जो आदिवासी का हक जो मारी हो रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको ही मिलना चाहिए। और ईसाई मिशनरी लोग अभी देखिए क्या हो रहा है, आदिवासी आदिवासी बोल रहा है। ईसाई बोलने में शर्म लग रहा है, अरे गर्व से बोलो ना ईसाई है। हम लोग कैसे बोलते हैं, गर्व से शर्मा है, गर्व से आदिवासी है। आप भी बोलो, अभी 25 दिसंबर आ रहा है, बोलो आप भी वहाँ कार्यक्रम करो वहाँ पे, और इसमें स्पष्ट दिखेगा कि कौन आदिवासी है और कौन ईसाई है। आदिवासी जाता है सरना में और ईसाई जाता है चर्च में। अभी गर्भसंग कुंडू जो 25 दिसंबर आएगा हो जाएगा चर्च, तो हो जाएगा ईसाई, और बहुत सारा लोग मान नहीं लेना चाहेंगे। तो वो हम लोग अभी उरांव समाज को रोहतास गढ़ भेजने का बात कर रहे हैं। उरांव समाज रोहतास गढ़ से आया, और ईसाई कहाँ से आया, वेटिकन सिटी से। आप जाओ ना वेटिकन सिटी में, वहाँ जब अपना बाप आजाद अदाकार रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को छोड़ चुका और छोड़ करके तुम विदेशी धर्म माने हो, और सरना आदिवासी जो 32 जनजाति है, उरांव मुंडा हो खड़िया, उसमें प्रवचन देना कहाँ तक शोभनीय है। अगर चर्च में प्रवचन है, चर्च का विकास का बात करो, चर्च का डेवलपमेंट का बात करो। आज भी चर्च के लोग जो है दबे कुचले दुखित पीड़ित हैं, उनका उद्धार नहीं हो रहा है। और सरना समाज के लिए आप जो है प्रवचन दे रहे हैं। आज सरना समाज को देखने के लिए सरना समिति है, हम लोग का टीम है। पूरे झारखंड में चाहे रांची हो, लोहरदगा हो, गुमला हो, हजारीबाग हो, या तो और विभिन्न जिला में विभिन्न राज्यों में सरना समिति प्रखरता से काम कर रही है। तो साथियों, आपने सुन लिया, निशा कुमारी भगत अपना केश मुंडन करवाएंगी और केश को जो है राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के पास पहुंचवाएंगी। ये प्रतिकार का उनका अपना एक ढंग होगा, तरीका होगा। जो गर्जी है बरसी है वो तो आपने सुना ही दोस्तों। चलिए इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।